Hello viewers, I am Ram Kamal with you. अ, अ, हमने पिछले अध्याय में अपन हमारा पर्यावरण के पिछले पाठों में जो मुख्य बिंदु थे उनके बारे में जाना, जैसे प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैविक, अजैविक, और उदाहरण के साथ में उनको समझे। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करते करते हम वातावरण में जो प्रदूषण पैदा करते हैं, उन प्रदूषण को पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका प्रबंधन कैसे करें, इन तरीक़ों को जाना था। जैसे रिफ्यूज़, ऐसी चीज़ों को हम इनकार कर दें जो डिग्रेडेबल नहीं हैं, जिसको जीव पदार्थ बैक्टीरियाज जो है डिग्रेड नहीं करती हैं, उसको उनका रूपांतरण नहीं करती हैं, तो उनको रिफ्यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने जाना था रिड्यूस, इन चीज़ों को ख़रीदना जो है कम करें जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और थर्ड था रीयूज़, ऐसी चीज़ें जो बार बार ख़रीदना पड़ता है और वो वेस्ट हो जाती हैं, तो उनका रीयूज़ किया जाए। उनकी कुछ चीज़ें, कुछ उदाहरण की चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसको रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे पेन हम फेंक देते हैं तो उसके जगह पर रिफिल बार बार चेंज करने से हमारा काम चल जाएगा, तो वी कैन रीयूज़ इट इन फ्यूचर। और फिर तो चौथा तरीका हमने जाना था रिसाइकिल, इसको रिसाइकिल करके ये करें, फिर से जो है नए रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। आज हम जिन बिंदुओं को जानेंगे इन सेम सीक्वेंस, उसी क्रम में सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं और सॉलिड वेस्ट को कैसे, किन तरीक़ों से मैनेज किया जाता है, उनको डिस्पोज कैसे किया जाता है। सबसे पहला तरीका है बर्निंग। तो बर्निंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि बर्न करने से, खुले में बर्न करने से हमारे वातावरण में जो गैसें प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए अस्पताल में जो वेस्ट होता है, अगर उसे खुले में बर्न किया जाए तो वह जो है हानिकारक होता है। तो ऐसी वस्तुओं का जो है खुले में बर्न न किया जाए, बल्कि एक निश्चित जगह हो उसमें बर्न किया जाए, जिससे कि और बंद हो, जिससे कि वह वेस्ट जो है लोगों के स्वास्थ्य को हानि न पहुँचाए। दूसरा जो तरीका है, जो पुरानी चीज़ें हैं और जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए। जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, फेंकने से वो प्रदूषण फैलाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए कि वह ज़मीन जो कि काम लायक नहीं है, वहाँ पर उसको डाल करके वहाँ उसके ऊपर मिट्टी डाल देना चाहिए। और इस तरह का प्रक्रिया आजकल अपनाया भी जा रहा है। गड्ढों को भरने के लिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं डिस्पोज ऑफ होती हैं तो इसमें से दुर्गंध आती है और सब और जो है फैलती है, जो हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जो अगला है तरीका, थर्ड मेथड जो है बर्निंग फर्स्ट, सेकेंडरी लैंड फिलिंग, और थर्ड मेथड है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है? जैसे वेजिटेबल पिल्स है, ह्यूमन स्कीटा है, एनिमल स्कीटा है। ह्यूमन तो ऐसा मतलब ह्यूमन को नहीं कहा सकता क्योंकि ह्यूमन इज गोइंग टू लैट्रिन एक्सेट्रा। सो वी गो फॉर द एनिमल से जो निकलता है तो वो, और जो लकड़ी है, पत्ते हैं, इन सब चीज़ों को जो है पिट के अंदर डाला जाए, यानी एक गड्ढे के अंदर डाला जाए और उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाए, और 2-3 महीना में इट बिकम्स और फर्टिलाइजर, एक मैन्योर बन जाता है, एक खाद बन जाता है, और 2-3 महीने में। तो इसके लिए इसको बगीचे में या
फसलों के लिए जो है प्रयोग कर सकते हैं। गेट द मैनुअल इन सेकेंड स्टार, इस तरह से हम खाद पाते हैं। टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 मेथड टू मैनेज द सॉइल वेस्ट. First was burning, second was landfilling, and third was composting. In burning, we found that there are materials, it is disposed of in open area, it may affect our health. So that we should take care of that. We should keep in mind, bear in mind that this is disposed of in proper way, not closed space. So that it may not be harmful for people as far as their health concern. Second, we had talked about landfilling. We selected those areas which are comparatively at low level, or the land is barren, which is not being used. In that, we put these waste in that place, and in this way, and putting the soil over that, we can level the surface. We can level the surface, and can be used for some purpose. So this is the second way for landfilling, second way for managing the waste. And third way, we have talked the composting. Make a pit, we put certain materials like food, vegetable, etc., excreta of animals, and putting the soil over that, we get the transform form of that material into the form of manure, composting. This was the third method. So what we got today about the solid waste management. We should follow these methods to remain healthy. Thank you for being with me. Thank you very much.